गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ वीडियोज में प्रश्न संख्या 1 से लेकर अब तक के प्रश्न संख्या 30 तक को हल करा दिया है और आज के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 से हल करना प्रारंभ कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जैसा भी पढ़ रहे हों, आपको जैसा भी लग रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने और साथियों को और दोस्तों को और मित्रों को ज़रूर चैनल से जोड़ें जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाएं और आपको मैथ पढ़ना एकदम आसान लगने लगे। तो बहुत ज़्यादा देर न करते हुए चलिए प्रश्न संख्या 31 लेते हैं और प्रश्न संख्या 31 में है कि एक क्या है, कैसी संख्या है। कह रहा है कि एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है या फिर ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा प्रश्न है। तो प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि एक है, प्रश्न है कि एक है, एक क्या है। तो हम कह सकते हैं कि एक ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। एक जो है विषम संख्या है, विषम संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक। तो एक ना तो भाज्य में आती है ना तो अभाज्य में आती है, लेकिन एक को हम विषम कह सकते हैं, एक को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, एक को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, ठीक। तो ये विकल्प जैसा विचार बनाया गया होगा उस विकल्प के अनुसार आप इसको हल करेंगे, ठीक। आते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि भिन्न 6.9 है। प्रश्न है कि भिन्न 6.9 है। तो यह कैसी भिन्न है यही पूछ रहा है कि सम भिन्न है कि विषम भिन्न है कि मिश्र भिन्न है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह आप देखकर बता सकते हैं यह एक सम भिन्न है। क्या है? सम भिन्न है। यह एक सम भिन्न है। प्रश्न संख्या 33 लेते हैं। पूछ रहा है भिन्न 1/3/5 है, मतलब 1/3/5 है। तो यह कैसी भिन्न है? 1/3/5। 1/3/5 को आप ऐसा हल कर सकते हैं 5 × 5 और 5 3 8/5, जो विकल्प बा सही है। तो 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जाती है। देखो तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात की जाती है इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। काफी बच्चे इस प्रश्न को जरूर छोड़ देते हैं अगर एग्जाम में आता है तो, कि किसी दी हुई भिन्न की किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है, ऐसा प्रश्न है। तो कैसे ज्ञात की जाती है? भिन्न के अंश में गुणा करके ज्ञात की जाती है? तो बिल्कुल नहीं होता ऐसा। मान लीजिए हमने एक भिन्न ले लिया 3/5, अब हम इसके तुल्य भिन्न को ज्ञात करना है तो केवल हम अंश में इसके गुणा कर दे 2 से, तो क्या यह 6/5 इसका तुल्य होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा करना गलत माना जाएगा। अर्थात अंश में किसी अंक का गुणा कर देने से तुल्य भिन्न नहीं प्राप्त होती है। विकल्प आ गलत हो जाएगा। विकल्प बा जो कह रहा है भिन्न के हर में गुणा करके, तो भिन्न के हर में भी गुणा करके हम तुल्य भिन्न को नहीं निकाल सकते हैं। मतलब यह 2/6 क्या यह 2/3 के तुल्य है? तो बिल्कुल नहीं है। तो ना तो अंश में हम गुणा करके निकाल सकते हैं, ना तो हर में गुणा करके निकाल सकते हैं। और
तीसरा विकल्प है भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या को जोड़कर। तो देखिए भिन्न के अंश और हर में अगर हम एक ही संख्या जोड़ेंगे तब भी हमें तुल्य भिन्न नहीं प्राप्त होगी। लेकिन जो दा विकल्प है कि भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर हमें तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। देखिए 2/3 है, अगर हम 2/2 से गुणा करा दें तो 2 दूना 4/6 हो जाएगा और यह 2/3 के तुल्य भिन्न है, क्योंकि जब इसको हम सरल करेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 फिर से वही आ जाएगा। तो यह एक तुल्य भिन्न कही जाएगी। मतलब कहने का यह है कि किसी भी भिन्न का हमें तुल्य भिन्न निकालना है तो उसके अंश और हर में किसी एक ही संख्या का गुणा करा दीजिए तो उसका तुल्य भिन्न निकल आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा और जैसा भी हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम लेते हैं प्रश्न अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 0.6 और 0.4 का गुणा क्या होगा। क्वेश्चन है 0.6 गुणा 0.4 का मान। तो बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है। हम इसका गुणा करा ले 6 चौका 24, लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो जो गुणा कराने के बाद जो परिणाम आया है उसमें जो हम दशमलव लगाएंगे वो 2 अंकों के बाद लगाएंगे, अर्थात 4 और 2 अंक हो गया, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, 0.24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहा है कि 0.05 का मान क्या होगा। इसको नोट कर लिए होंगे। 0.05 का मान क्या होगा। 0.05 का मान क्या होगा। देखिए 0.05 का मान जैसे विकल्प में दिया गया है 1/20, 5/20, 0.5/20 या फिर इनमें से कोई नहीं। हम इसको हल करते हैं 0.05 बटा 1 अपने आप से लिख लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा, अर्थात यह 5/100 हो गया और 5/100 को अगर सरल करेंगे तो 1/20 इसका आंसर हो जाएगा। 5 × 5, 5 20 में 100 अर्थात विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं भैया, अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहा है 6 ग्राम किसके बराबर है। 6 ग्राम है और 4 विकल्प दिए गए हैं 0.006 kg, 0.06 kg, 0.6 kg और 60 kg। तो देखिए अगर यह ग्राम में है और किलोग्राम में बदलना है तो आप एक जानते हैं 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के। अब यहां से अगर हम ऐसा समझा पाए कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg है तो 1 ग्राम बराबर अगर निकालना हो, देखिए 1000 ग्राम बराबर 1 kg के, तो यहां से अगर 1 ग्राम निकालना हो तो यह 1/1000 ग्राम के हो जाएगा, 1/1000 kg के हो जाएगा। और फिर अपना प्रश्न है 6 ग्राम बराबर, तो 1/1000 और गुणा 6 कर देंगे तो 6/1000 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे, 3 जीरो है नीचे इसलिए 3 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.006 kg आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा 0.006 kg। ठीक, नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है और इसमें कह रहा है, प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है बेटा कि किसी गांव की जनसंख्या 750 है। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या जो है वह 750 है। आगे कह रहा है उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हो जाए। निरक्षर मतलब होता है जो पढ़े लिखे ना हो। 50 व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्ति जो निरक्षर है, अर्थात उनके अंदर साक्षरता नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। तो कह रहा है साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा। अब यहां से देखिए कि साक्षर व्यक्ति कितने हैं, निरक्षर 50 है तो साक्षर 750 में 50 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 700 लोग हैं जो साक्षर हैं।
700 ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं, तो प्रतिशत क्या होगा, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत बराबर 700 गुणा 100 और बटा कितने में से निकाला जा रहा है, तो 750 में निकाला जा रहा है। 0 से 0 काटेंगे, 25 3 75 होगा, 25 चौका 100 होगा। आगे हल करेंगे तो 4 0 0 4 7 28 280/3% आप इसको लिख सकते हैं। अब 280/3% को विकल्प में अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो आप दशमलव में बदलना पड़ेगा। आप देखिए 3/280 करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। 1 0 3 त्रिका 9, फिर 1.0 3 त्रिका 9, 1 0 फिर 3 त्रिका 9, मतलब अब यह आता जाएगा, इसलिए हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 93.33%। यही आपका विकल्प में आंसर सही होगा। 93.33% व्यक्ति ऐसे हैं गांव में जो साक्षर व्यक्ति हैं, बाकी लगभग 6.77% ऐसे हैं जो निरक्षर हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, इसको आप नोट कर लीजिए भैया। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है कि किसी कक्षा में, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि 600 छात्रों के एक विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 600 हैं। 600 छात्रों के एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं। बालिकाएं कितनी हैं, बालिकाएं कितनी हैं, 240 बालिकाएं हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है बालिकाओं का प्रतिशत बताइए। तो देखिए प्रतिशत बराबर, आप देखिए जो बालिकाओं की संख्या है वो 240 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, बटा आपको करना है कुल छात्र, तो कुल छात्र है 600। 2 0 से आपका 2 0 कटेगा, 6 चौका 24 होगा और 4.40% बालिकाएं हैं। अर्थात हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर 40% बालिकाएं हैं तो फिर बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एकदम सिंपल, टोटल 100% होता है, तो यहाँ पर 40% अगर बालिकाएं हैं तो बालकों की संख्या हो जाएगी 60%। बालिकाएं बराबर 40%। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालकों की संख्या या बालकों को प्रतिशत में बताएं, तो आपका 60% आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न कह रहा है कि 250 केलों में से 50 केले एक कक्षा में बांट दिए गए। कुल केलों की संख्या कितनी है भैया, कुल केलों की संख्या, कुल केलों की संख्या कितनी दी गई है, 250 केले हैं, 250 केले हैं। अब कह रहा है कि 50 केले बांट दिए गए, कितने केले, 50 केले बांट दिए गए। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत केले शेष बच गए। तो पहले शेष बचे हुए केले निकालो, फिर उनको प्रतिशत में बदलो। तो शेष केले बराबर 250 माइनस 50, अर्थात 200 केले शेष बच गए। तो प्रतिशत बराबर, हमने अभी 2-3 प्रश्नों को इस तरीके से हल कराया कि 200 को प्रतिशत में बदलना है तो 200 गुणा 100 और बटा आपका जो टोटल केलों की संख्या या टोटल मार्क या टोटल वस्तुएं जो होती हैं, अर्थात हम 250। तो अब इसको हल करिएगा, 0 से 0 काटिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा और 20 चौका 80% आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 250 में से अगर आप 50 केले को बांट दीजिए तब भी आपके पास 80% केले जो है वो बचे रहेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए भैया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 41, प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है कि 651 मीटर लंबे फीते में 651 मीटर लंबे फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखिए 18.6 मीटर के एक टुकड़े की लंबाई 18.6 मीटर।
अब बहुत ही सिंपल सा है, टोटल लंबी रस्सी जो है या लंबा फीता जो है वह 651 मीटर है और एक टुकड़ा काटना है हमको 18.6 मीटर का। तो हम टुकड़ों की संख्या निकालना हो तो टुकड़ों की संख्या बराबर टोटल जो लंबा फीता हो उसमें से एक टुकड़े से भाग दे दीजिए। तो यह दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब भाग करिए इसका, चाहे आप जिस मेथड से कर लीजिए, बहुत आसान तरीके से। अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर कटेगा 2 9 18, 2 तिहाई 6। अब देखिए इसको हल करिए तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, एक बच गया, 3 चौके 12, सॉरी 3 एकम 3, अब 2 नहीं जाएगा भाग तो 0, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए कि आप अगर ऐसा भाग करना चाहें तो भी भाग किया जा सकता है। 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 5 लीजिए तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। हम इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको इस बात का कंफ्यूजन ना हो कि ये आया कहाँ से, बाकी डायरेक्ट भी काटा जा सकता था। तो एकदम देखिए सरल भाषा में आपको यहाँ पर आ गया, इक्वल टू आप इसको लिख लीजिए। कितने भागों में बांटा जा सकता है तो 35 भागों में बांटा जा सकता है। जब हम 651 मीटर लंबे फीते को 18.6 मीटर के टुकड़ों में काटना चाहेंगे तो वह टोटल 35 भाग में कटकर आएगा। ठीक, तो यह प्रश्न समझ में आया होगा, आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, हम प्रश्न संख्या 41 तक सॉल्व करा दिए। 42 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 संख्याएं दी गई हैं आपको। जो दिया गया है वो 60, 77 ये दिया गया है और फिर बाद जो दिया गया है वह दिया गया है इतना, और फिर सा जो दिया गया है, सा में क्या दिया गया है कि 67, 70 और दा में जो दिया गया है वो है 600 और इसके बाद फिर 70। अब आ बा सा 4, आ बा सा और दा 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे ही देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 60,707 है, ये 60,077 है, ये 60,770 है, ये 60,000 मात्र 70 है। तो हमें इसमें सबसे छोटा अंक जो दिखाई दे रहा है वह 60,070 है। इससे 7 ज्यादा ये है और फिर इससे ज्यादा ये है, ये नहीं, इससे ज्यादा आपका ये है और फिर इससे भी ज्यादा ये है। तो ये आपका सबसे छोटी संख्या है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5.4 माइनस 2.25 होगा। तो आपको यह घटाना है, डेसिमल का घटाना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अब एकदम सरल भाषा में समझाते हैं कि अगर ऐसा घटाना आ जाए तो हमेशा दशमलव के सीध पर दशमलव रखकर घटाइए, आपका प्रश्न कभी गलत होने का चांस नहीं होगा। दशमलव 5.4 है और फिर 2.25 है, तो अब इसको घटाना है। यहाँ आप सोच रहे हैं एक अंक कम है, जहाँ कम है दशमलव के बाद तो 0 हम आप अपने आप से कर सकते हैं। अब देखिए 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, यहाँ 3 में से 2 घटाओगे तो 1। अब बोलो 3 क्यों यहाँ था, तो 3 इसलिए था कि एक आप इसको कैरी दे दिए थे, उधार दे दिए थे, तभी यह 10 हो पाया था और 10 में से 5 घटाया तो 5 बचा। यहाँ पर 3 और 3 में से 2 घटाया गया तो 1 बचा। अब आप 5 में से 2 घटाओगे तो 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना छोटा सा प्रश्न कि इसको क्लास 2, 3, क्लास 3 के बच्चे भी लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रश्न है कि 45 नंबर का प्रश्न है, 45वां प्रश्न कि 2/3, 2/5
2/5 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलो। देखो प्यारे बच्चों, किसी भी अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करा दीजिए। यहाँ भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो भी 100 से गुणा करा दीजिए। 5 20 में 100 और 20 दूना 40% आंसर हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न संख्या 45 थी। तो 15-15 प्रश्नों को हम कोशिश करते हैं कि एक साथ पढ़ाएं। तो हमने 15-15 प्रश्नों का वीडियो बनाते हैं, जिसमें अब यह 45 तक के प्रश्नों को हमने हल करा दिया। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अपने यार दोस्त मित्रों को भी बताइएगा, और इस चैनल पर आकर वो पढ़ें, इसको सब्सक्राइब भी कर ले। बाकी अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रश्न संख्या 46 से। ठीक, ओके, जैसा भी लगे आप जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू।